वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आशा है आप लोगों का प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा होगा, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, वो है हाउ कैन यू कन्वर्ट ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज एंड फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाउ कैन वी कन्वर्ट ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज। अच्छा, ये आप जरा दिमाग में लाओ तो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। राइट, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, वेयर एज फ्रुक्टोज कंटेन वन कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को लिखते हैं। तो ये हम लोगों का एक एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, और यहाँ से जो है ये हम लोगों का सेकेंड कार्बन हो गया। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम लोग नहीं लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो चेंजेस होते हैं वो हम लोगों को फर्स्ट टू कार्बन्स में ही देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों का टारगेट क्या है, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर को लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया कीटोनिक ग्रुप, रेस्ट पार्ट इज सेम। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग कुछ आर वगैरह भी लिख सकते हैं, तो खैर हम लोग की ज़रूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे। तो फिर से एक बार आप देख लो कि ग्लूकोज से फ्रुक्टोज को हम लोगों को कन्वर्ट करना है बाय डूइंग सम केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ लिखे हैं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जैसा कि आप जानते हो कि इट कंटेन्स वन एल्डिहाइडिक ग्रुप, वेयर एज फ्रुक्टोज कंटेन्स वन कीटोनिक ग्रुप, और ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये कार्बन नंबर 2 पर रहता है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोसा जोन में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोसा जोन। कैसे कन्वर्ट करोगे ये बताओ आप। ठीक बोल रहे हो, जैसे इसका रिएक्शन हम लोग अगर 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन से कर दें। फिनाइल हाइड्राजीन को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं PH NH NH2। ठीक है, NH2 NH2 हाइड्राजीन होता है, तो PH NH2 जो है, PH NH NH2 जो हो गया वो हम लोगों का फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। इसका 3 मोल की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोगों को ओसाजोन का फॉर्मेशन होगा। अब ओसाजोन क्या होता है ये आपको याद ही होगा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ये हम लोगों का हो गया, यहाँ से H2O निकल जाता है, यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल गया, तो ये H एज इट इज़ रहा। यहाँ से N हो गया ये वाला, यहाँ से NH हम लोग दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप PH हो गया। कार्बन नंबर 2 वाला भी जो है ये भी हम लोगों का रिएक्शन करके एग्जैक्टली सेम ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। ये हम लोगों का ये हो गया। ठीक है, रेस्ट पार्ट इज सेम, इसको हम लोग नहीं दिखा रहे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज को किस में, ओसाजोन में। तो ग्लूकोसा जोन, इसको हम लोग सिंपली लिख दे रहे हैं ओसाजोन में। ठीक है, तो ग्लूकोज को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किस में, ग्लूकोसा जोन में। तो ग्लूकोसा जोन में कन्वर्ट करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है इसका हम लोग करेंगे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो आप समझ सकते हो H3O+, इसका मतलब हो गया मैंने हम लोग डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में वाटर को हम लोग इसमें ऐड करेंगे और फिर ब्रेक करेंगे। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब टू ब्रेक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा, जरा इस बात को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से H हो गया, यहाँ से C, यहाँ से डबल बॉन्ड O हो गया, इधर O जोड़ रहे हैं, इधर हम लोगों को H2 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से हो गया C डबल बॉन्ड O, और रेस्ट पार्ट विल बी सेम। तो ये जो है, ये जो हम लोगों का कंपाउंड है इसको हम लोग कहते हैं ओसोन। क्या कहते हैं, ओसोन। ठीक, तो ओसाजोन से हम लोगों को क्या मिल गया, ओसोन मिला। अब इस ओसोन को हम लोग कर देते हैं, जैसे आप डिफरेंस की बात कर लो जरा सा, कीटोनिक ग्रुप हम लोगों का आ चुका है, लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एल्डिहाइडिक ग्रुप जो हम लोगों का है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देते हैं रिड्यूस।
तो एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों को लेना होगा जो कि सिर्फ क्या करे, एल्डिहाइडिक ग्रुप को ही रिड्यूस करे। ठीक है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिड्यूस करने वाला कीटोन के प्रेजेंस में सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करने वाला जो रिएजेंट है वो हम लोग ले रहे हैं जिंक एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, जिंक एंड एसिटिक एसिड। क्या होगा यहाँ पर, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होने से क्या हो गया कि ये जो हम लोगों का एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये हम लोगों का प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में, जैसे आप जानते ही हो कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, तो ये जो ग्रुप हम लोगों का है इस ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा और हम लोगों को यहाँ पर CH2OH मिल जाएगा, यानी कि हम लोगों को ये कंपाउंड जिसको हम लोग कह रहे हैं फ्रुक्टोज, ये हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग समझ लें कि हम लोग जो है उसको कैसे रिएक्शन को किए हैं, ज़रा इस बात को देख लेते हैं। टारगेट हम लोगों का था ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनाना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज लिए हैं, हम लोगों को फ्रुक्टोज बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कर देंगे, तो ग्लूकोसाजोन यानी कि ओसाजोन बनेगा। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग इसको कर दे रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या हो गया, हम लोगों को ओसोन बना और इस ओसोन को हम लोग कर दिए रिडक्शन। रिडक्शन हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, सिलेक्टिव रिडक्शन है ये, क्योंकि दोनों रिड्यूसिबल ग्रुप है। इसमें हम लोगों को सिर्फ एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करना है, कीटोन्स को इंटैक्ट रखना है, इसलिए हम लोग सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, जिंक और एसिटिक एसिड। नेसेंट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा, दिस नेसेंट हाइड्रोजन विल रिड्यूस ओनली द एल्डिहाइडिक ग्रुप बट नॉट द कीटोनिक ग्रुप। तो यहाँ से क्या हो गया, हम लोगों को जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो रिड्यूस कर गया और रिड्यूस करने के बाद जो है वो हम लोगों को यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप मिल गया। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कैसे फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बना सकते हैं। तो हम लोगों का एम क्या है, कन्वर्शन ऑफ फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज। ठीक है, वाइस वर्सा हम लोग कर रहे थे, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज हम लोगों ने अभी देखा। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रुक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाएंगे। तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, ज़रा वो हम लोग देख लें। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर होता है ये, पूरा ही हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि इसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हम लोगों का फ्रुक्टोज है, इसको हम लोग पूरा डिटेल्स में ही लिख रहे हैं। इसके पीछे वजह है, एक राज है जो कि हम लोगों को आगे देखने पर मिलेगा। यहाँ पर थर्ड कार्बन में OH को हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ H दिखाते हैं और यहाँ से फिर हम लोग कर देते हैं OH हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया, 1 2 3 4, और ये फिफ्थ हो गया और यहाँ पर हम लोग सिक्स्थ कर देते हैं CH2OH, इसको शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोगों को बनाना क्या है, इससे हम लोगों को बनाना है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है ये हम लोग जानते ही हैं। यहाँ से हम लोग एल्डिहाइडिक ग्रुप दिखा दिए, यहाँ से ये हम लोगों का सेकंड कार्बन हो गया, दिस वन इज़ द थर्ड वन, इसमें OH को हम लोग इधर दिखाते हैं, फोर्थ वाला हो गया और ये फिफ्थ वाला हो गया और यहाँ पर लास्ट में CH2OH करते हैं। तो हम लोगों का एम जो है वो है कन्वर्शन ऑफ फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज। तो आप देख सकते हो कि हम लोगों को जो करना होगा वो है कि ये जो फर्स्ट कार्बन का जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है इसको कर देना है कन्वर्ट वो है हम लोगों का एल्डिहाइडिक ग्रुप में, और यहाँ पर जो कीटोनिक ग्रुप है उसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। मतलब ये जो हम लोगों का है फर्स्ट कार्बन वाला, इसमें करना है ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है और हम लोग जानते हैं कि कीटोन्स के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कार्बन को करना है ऑक्सीडाइज और सेकंड कार्बन को करना है रिड्यूस। ठीक है, ये आप समझ गए कॉन्सेप्ट। अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले कर दे रहे हैं इसका रिडक्शन, रैने निकल से रिडक्शन करेंगे। तो आप गेस करो क्या होगा। डेफिनेटली अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो हम लोगों का ग्रुप है सेकेंडरी माने कीटोन्स वाला, वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का ये हो गया OH, यहाँ से हम लोग H दिखा दिए, यहाँ से भी H दिखा दिए और इसको हम लोग दिखा देते हैं, ये OH हो गया, यहाँ से H हो गया और बाकी थर्ड वाला जो है इसका OH को हम लोग इधर दिखा रहे हैं।
ये फोर्थ वाला हो गया और ये फिफ्थ वाला हो गया और ये फाइनल वाला हो गया, जिसको हम लोग CH2OH के फॉर्म में दिखाए। ठीक है, तो रिडक्शन हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया कि भाई हम लोगों ने कीटोन्स का करा दिया रिडक्शन। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का एक अल्कोहल मिल गया। अब क्या करना है, अब जो है हम लोग इसको कर देते हैं, नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो है इसका ऑक्सीडेशन भी करना है। तो ऑक्सीडेशन हम लोग करवाते हैं किससे ना, कॉन्क नाइट्रिक एसिड से। ये आप जानते ही हो कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करेगा और यहाँ से जो है हम लोगों को मिल जाएगा ये एसिड। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, थर्ड वाला कार्बन का OH को इधर दिखा दिए, इस तरह से हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, और 1 2 3 4 हो गया, यहाँ से फिफ्थ वाला और ये फाइनल वाला सिक्स्थ वाला। ठीक है, तो यहाँ पर से ये जो है हम लोगों को बन गया है, क्या बन गया है, ग्लूकोनिक एसिड। तो आप देख सकते हो कि ग्लूकोनिक एसिड जो है ये एक हाइड्रोक्सी एसिड्स है, इसमें ढेर सारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप भी है। तो हाइड्रोक्सी एसिड जो है इसको अगर हम लोग कर दें हीट, ठीक है, इसको अगर हम लोग कर दें हीट, तो हीट करने पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन किस OH का होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, ज़रा उसको हम लोग देख लें। तो जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हम लोगों का अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन। तो गामा कार्बन से जो है यहाँ से ये हम लोगों का डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ से H और यहाँ से जो है वो OH का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन से क्या मिला, चलिए हम लोग इसको इधर दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं, ज़्यादा हम लोगों को आसान पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ज़रा आप चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से जो है ये C हम लोगों ने दिखाया, ये वाला, इस C को हम लोग एज इट इज़ रखते हैं, ये वाला भी ठीक ठाक है, बीटा वाला हो गया। और ये गामा से जो है इसको हम लोग ऐसे दिखा दिए, ये वाला इसको हम लोग इधर दिखा देते हैं, OH हो गया, ये H हो गया और फाइनली यहाँ से CH2OH हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हम लोगों का ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसको हम लोग इधर दिखा रहे हैं, यहाँ से O और ये कार्बन। ठीक है, तो पहले हम लोग इधर का काम पार्ट कंप्लीट कर लें, यहाँ से OH हो गया, यहाँ से H हो गया, थर्ड में ये ऑपोजिट था तो इस तरह से हम लोग दिखा दिए, और यहाँ से जो है ये हम लोगों का बन गया। ठीक है, साइक्लिक ये रिंग हो गया। इसको हम लोग कह रहे हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा और ये गामा था, तो इसको हम लोग कह रहे हैं गामा लैक्टोन। ये साइक्लिक एस्टर है, आप जानते ही होंगे कि साइक्लिक एस्टर को जो है हम लोग लैक्टोन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये गामा लैक्टोन हो गया। ठीक है, और गामा लैक्टोन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है इसका कर देना है रिडक्शन। इसको हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, ये हम लोगों का है रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन हम लोग कर दे रहे हैं। रिडक्शन करने पर क्या होगा, जैसे रिडक्शन कराने के लिए हम लोग यहाँ पर सोडियम अमलगम ले रहे हैं, तो रिडक्शन करने पर क्या हो गया कि जैसे ये रिंग खुल जाएगा और ये रिंग खुलने के बाद जो है यहाँ पर ये H में और इधर का पार्ट जो है वो OH में कन्वर्ट होगा। इसको हम लोग इस तरह से समझने के लिए दिखा रहे हैं कि दो हाइड्रोजन है, तो एक इधर भी दिखा दिए, एक इधर भी दिखा दिए, तो ये O और ये H मिल करके OH हो गया और इधर से जो है हम लोगों को ये H में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से फिर जो है हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को यही कंपाउंड मिल जाएगा जिसको हम लोग ग्लूकोज कह रहे थे। एक बार हम लोग रिकैप कर लें कैसे होगा प्रोसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रुक्टोज हम लोगों का है, फ्रुक्टोज को हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया रैनेनिकल के प्रेजेंस में, तो हम लोगों को ये जो कीटोनिक ग्रुप था वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इसको कर दिया ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पर जो हम लोगों को प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप था वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। डिहाइड्रेशन करा दिए, लैक्टोन मिल गया, लैक्टोन का फिर से दोबारा रिडक्शन हम लोग कर दिए, तो हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट जो कि ग्लूकोज था वो मिल गया। ठीक है, समझ गए। तो ये जो है हम लोगों ने देखा कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज और फिर फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी होगा
तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।